आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा कर शीर्ष अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल। प्रदेश भर में अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में आगरा के लवानिया दंपति भी शामिल। मानसून में सैलानी ले सकेंगे दुधवा नेशनल पार्क में सफारी का आनंद। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार बरसात में खुलेगी मोहम्मदी रेंज। और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 16 जून से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचकर एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। श्री रमेश ने अपना दर्दनाक अनुभव प्रसार भारती संवाददाता के साथ साझा किया। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। वहीं पुलिस ने ब्लैक बॉक्स की बरामदगी की पुष्टि कर दी है। इस बीच सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि इस समय अस्पताल में 32 लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ डॉक्टर गंभीर रूप से झुलसे हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में आगरा जिले के अकोला गांव के नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया की भी मृत्यु हो गई है। नीरज लवानिया बड़ोदरा स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे। वो अपनी पत्नी अपर्णा लवानिया के साथ लंदन यात्रा पर जा रहे थे। सांसद राजकुमार चाहर ने अकोला पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। देखिए, अकोला के रहने वाले हमारे नीरज लवानिया और उनकी धर्मपत्नी अर्पणा लवानिया, ये लोग गुजरात के बड़ोदरा में रहते थे और वहाँ पे एसी निल्सन करके कंपनी है, उसमें मैनेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे। दोनों पति पत्नी जो प्लेन क्रैश होने की जो बड़ी दुखद दुर्घटना की सूचना पूरे देश भर के लोगों को मिली है। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश शोकग्रस्त भी है। घटना को लेकर सब लोग दुखी हैं। उस लिस्ट में ये लोग थे जो जाने वालों की लिस्ट थी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काशी के सिद्धेश्वरी स्थित महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ में नमामि गंगे संस्था ने बटकों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शांति पाठ किया और मृतकों के परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। अमरोहा में बड़ी तादाद में लोगों ने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कुशीनगर में बौद्ध भिक्षुओं ने प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि लखनऊ में आज जुमे की नमाज के बाद हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए विशेष दुआ की गई। अहमदाबाद में जो कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों के साथ हम लोग अपनी पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र अता फरमाए, इसकी भी हम लोग दुआ करते हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा, वृंदावन और कानपुर महानगर के लिए तैयार विजन 2030 योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मथुरा और कानपुर में जनपद और मंडल स्तरीय सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने के लिए दोनों शहरों में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने इन परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त चैम्बर, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, भोजनालय और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स प्रशासनिक कार्यों की सुगमता तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही आम जन को अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को कन्वर्जेंस मॉडल पर लागू किया जाना है, उनके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। भारतीय सेना 26 जुलाई को 26वां कारगिल विजय दिवस समारोह मनाएगी। इस कड़ी में सेना की ओर से घर घर शौर्य सम्मान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कारगिल के शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सेना के जवानों ने वीर चक्र से सम्मानित मेरठ के शहीद CHM यशवीर सिंह के परिवार से मुलाकात की और उनकी पत्नी मुनीश देवी को सम्मानित किया। शहीद यशवीर सिंह के बेटे पंकज तोमर ने कहा कि सेना द्वारा शहीदों के परिवार का सम्मान किया जाना सराहनीय कदम है। काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ कि कारगिल की तरफ से आज हमारे पास जवान आए हैं पूछने कि हाँ उनकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अच्छी चीज़ है, हर फैमिली के पास जाता है तो उनका थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ता है। उन्हें ये भी लगता है कि हाँ हमारा परिवार है, क्योंकि आर्मी के जो लोग होते हैं हमें लगता है कि हाँ हमारा परिवार वही है। इस वर्ष दुधवा नेशनल पार्क के मोहम्मदी रेंज को मानसून सीजन में भी पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि दुधवा नेशनल पार्क का बाकी क्षेत्र 15 जून से 4 महीने के लिए मानसून के कारण बंद हो जाता है, पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मदी रेंज को इस बार बारिश के मौसम में भी खोला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। दुधवा नेशनल पार्क के मोहम्मदी रेंज में 24 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक है, जिसमें 25 से अधिक बाघों के साथ हिरण, नीलगाय सहित अन्य जीवों की आबादी है। बारिश में यहां आने वाले पर्यटक जंगल को सबसे अधिक हरे भरे रूप में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की इस नई पहल का मकसद पर्यटकों को बारिश के मौसम में जंगल की अनदेखी और अद्भुत खूबसूरती से रूबरू कराना है। वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटक लोकप्रिय विस्टाडोम कोच का भी आनंद ले सकते हैं, जो बिछिया से चलकर 107 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय कर मैलानी स्टेशन तक जाती है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। वाराणसी में आज से योग मैराथन का शुभारंभ हो गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और योग से समाज को जोड़ना है। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में 15 जून से 21 जून तक योग शिविर और शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के पश्चिमी इलाके के बदायूं, पीलीभीत, अमरोहा और आसपास के जिलों में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में पूरे प्रदेश में गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 16 जून से प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और तापमान में गिरावट आएगी। 15 जून से स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार आना शुरू होगा तथा 16 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश से बारिश का एक नया दौर शुरू होगा, जो धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इसी क्रम में 17, 18 एवं 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश तथा 19 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा कर शीर्ष अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल। प्रदेश भर में अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में आगरा के लवानिया दंपति भी शामिल। मानसून में सैलानी ले सकेंगे दुधवा नेशनल पार्क में सफारी का आनंद। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार बरसात में खुलेगी मोहम्मदी रेंज।
और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 16 जून से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।